हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रुति। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स। यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, तो अच्छे से सारे पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। ओके, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। यानी कि गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो सामान होता है, जो रिटेलर के पास सामान होता है, जो वो होलसेलर से ख़रीदता है, उस सामान को अब आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें हेल्प करता है रिटेलर। कैसे हेल्प करता है देखिएगा। बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द फाइनल कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर जो सामान खरीदने आएंगे वो किससे खरीदेंगे सामान? ऑब्वियसली रिटेलर से खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें आगे बेचना तो है नहीं, उन्हें तो अपने लिए यूज़ करना है, तो वो रिटेलर से सामान खरीदने के लिए आएंगे। तो जो रिटेलर है उसके पास हर वक्त अवेलेबिलिटी होती है गुड्स की, हर वक्त उसके पास सामान जो है वो अवेलेबल होता है। तो उस सामान को अवेलेबिलिटी रख कर अपने पास वो हेल्प करता है गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। who may be scattered over a large geographical area। अब आप ये देखेंगे कि जो रिटेलर है वो सिर्फ एक या दो ही तो रिटेलर तो होंगे नहीं कि एक या दो ही रिटेलर हो जिसको होलसेलर ने सामान दे दिया। बहुत सारे ओवर द ज्योग्राफिकल एरिया, यानी बहुत बड़े बड़े एरिया में अलग अलग बहुत सारे तरह के रिटेलर्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि प्लेस यूटिलिटी, ये प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में डिफरेंट रिटेलर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। तो इसलिए यहाँ पर जो बेनिफिट है किसका है? प्लेस यूटिलिटी का। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिएगा, प्रोडक्ट्स को जब सेल किया जाता है उसमें हेल्प करते हैं रिटेलर्स। कैसे हेल्प करते हैं? होलसेलर से सामान लेता है रिटेलर और आगे कंज्यूमर को दे देता है। तो यानी कि सामान लिए जा रहा है वो होलसेलर से, कंज्यूमर को दे रहा है, ले रहा है होलसेलर से, फिर कंज्यूमर को दे रहा है। तो इस तरह वो हेल्प कर रहा है सेल के प्रोसेस में, प्रोडक्ट्स को सेल करने में। थर्ड थिंग इज मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स आर फ्री फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स टू द कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल फ्री हैं कि उनको डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान छोटे क्वांटिटी में नहीं देना। वो रिटेलर को दे देते हैं कि भाई तुम ले जाओ, होलसेलर दे देता है रिटेलर को और मैन्युफैक्चरर दे देता है होलसेलर को, फिर होलसेलर वापस दे देता है रिटेलर को, तो कि भाई तुम बेचो, ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्री होते हैं कि अब उसको इंडिविजुअल्स को जाकर कंज्यूमर्स को ऐसे सेल नहीं करना छोटी क्वांटिटी में, ठीक है। इस तरह भी हेल्प करते हैं रिटेलर्स एज एन एजेंट बन के, ठीक है, कि वो इस एक तरह से एजेंट बन गए, वो सामान को हेल्प कर रहे हैं बेचने में। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कलेक्टिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड्स ऑफ कस्टमर्स। अब जो कस्टमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, या कस्टमर का क्या एटीट्यूड है, या कस्टमर उस प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर चाह रहा है कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, वो सारा रिटेलर बताता है होलसेलर को, फिर होलसेलर बताता है मैन्युफैक्चरर को, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे। तो इसलिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करने में हेल्प करता है रिटेलर। किसकी हेल्प करता है? होलसेलर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्प इन प्रमोशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रमोशन में भी हेल्प करता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया, और इन्होंने कुछ स्कीम निकाली। मान लीजिए स्कीम निकाली कि 2 बिस्किट के पैकेट पर एक शैम्पू का सैशे फ्री, इस तरह से कोई स्कीम निकाली। तो अब वो कौन बताएगा आगे कंज्यूमर्स को? ऑब्वियसली रिटेलर बताएगा। तो रिटेलर जो है वो प्रमोशन में भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिटेलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।